मुहा मुनाज खान, मैं अख्ता पचमी चौका पंचायत से हूँ। यहाँ जो सदस्य आए जिन्होंने सभा लगाया, लेकिन जगह कम होने के कारण, गर्मी के कारण बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो इसीलिए मैं एक बार अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से कि इस सभा को एक बार दोबारा तत्कालीन लगाया जाए अख्ता बाज़ार पे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि इसको अख्ता बाज़ार पे लगाया जाए, इस समूह को एक बार फिर से दोहराया जाए, क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है और गर्मी ज़्यादा होने के कारण लोग यहाँ रुके नहीं हैं। देखिए, जिनका भी अगर केवाला नहीं है, पर्चा अगर है मिला है, पर्चा नहीं है, तो अपना रिकॉर्ड रूम से अपना साक्ष्य निकलवा लेंगे। आप लोग जो भी साक्ष्य है वो अपना आदतन कर लेंगे, उनके लिए समय मिलेगा, अभी समय है। अपना पेपर जो है अब डेट वाइज निकलता है केवाला, आप निकलवा लेंगे। सर्वे में क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से एक एक लोगों की बात सुनी जाएगी? देखिए, जो है से नीतीश कुमार के अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण योजना है, पूरा जोरों शोरों से है, हर एक चीज़ देखा जा रहा है। पटना तक अगर देखा जाए तो वहाँ भी कागज़ देखा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी सर्वे में डरने की जरूरत नहीं, ना, सर्वे में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से इनसे एक बार और रिक्वेस्ट करके मुखिया जी के द्वारा और सरपंच साहब के द्वारा इस सभा को एक बार और तत्कालीन लगाया जाए अख्ता बाज़ार पे। जी, क्या कहेंगे सरपंच साहब? सर्वे को लेकर आई है, लोग बहुत नाराज है कि गर्म धूप है, गर्मी तो ज़्यादा है ही है, और सामुदायिक भवन में जो हॉल है इसमें छोटा पड़ गया। बहुत सारे लोग पहुंचे थे पंचायत के, बहुत कुछ लोग बाहर ही रह गए, इसलिए हुआ है कि फिर अगला बैठक अख्ता बाज़ार मदरसा पे 21-22 तारीख को इंशाल्लाह होगा, अगला बैठक होगा वहाँ पे। इस वक्त हम पहुंचे हैं बरगिनिया प्रखंड के अख्ता पचमी चकवा पंचायत भवन में पहुंचे हैं, और यहाँ पर सर्वे को जो लेकर जो बिहार सरकार का जो आदेश हुआ है, पूरे बिहार में सर्वे होगा, जिसको लेकर जिला से टीम आकर लोगों को सर्वे के बारे में समझा रही है, और टीम द्वारा बताया जा रहा है कि कौन से पेपर का ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? विनीत कुमार। विनीत कुमार, आप बरगिनिया प्रखंड के चकवा पंचायत में आए हैं, सर्वे को लेकर आपका आना हुआ, क्या कुछ आदेश मिला है आपको लोगों को बताने के लिए, सर्वे को लेकर जागरूक करने के लिए? देखिए, बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उद्घोषणा कर दिया गया है। उद्घोषणा में ये अधिकार मिलता है कि जो भी सर्वे कर्मी हैं वो उनका अधिकार है कि आपके गांव में आकर, आपके पंचायत में आकर सर्वे कर सकते हैं। कोई भी किन्हीं का भी प्रॉब्लम हो तो आप अमीन साहब से मिल सकते हैं, कानूनगो साहब से मिल के, और ये बंदोबस्त शिविर प्रभारी से मिल के अपना सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग के उद्घोषणा के बाद ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जो आदेश है यहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार पटना से, तो उन्हीं के द्वारा आदेश के अनुसार ग्राम सभा आज किया गया। ग्राम सभा में लोगों को किस तरह से सर्वे को लेकर आपके द्वारा लोगों को समझाया गया, लोगों को संतुष्ट किया गया कि लोग घबरा नहीं? सर्वे में क्या क्या नियम है ऑन पेपर के लिए? देखिए, सर्वे में पहला नियम है कि जो भी रैयत जो हैं, जो कागज़ अपडेट नहीं कराए हैं वो अपडेट करा लें, ताकि सर्वे के कर्मी को खाता खोलने में या जो भी विवाद है वो ख़त्म करने में आसानी हो। किस तरह का पेपर जमा कराएं? देखिए, सबसे पहले है कि प्रपत्र 2 और 3-1 का पेपर भर के जमा करना। जिनका केवाला ज़मीन है वो केवाला जमा करेंगे, जो खतियान ज़मीन है खतियान है, खतियान के साथ आपको बंटवारा देना होगा, बंसावाली देना होगा। क्योंकि जो है खतियान बहुत पहले 60 वर्ष पहले रिविजनल सर्वे यहाँ हुआ है सीतामढ़ी में, तो समय ज़्यादा हो गया है, तो कुछ लोग जो है से डेट कर गए हैं, जीवित नहीं हैं। लेकिन जो खाता यहाँ खुलेगा वो जीवित आदमी से खाता खुलेगा। तो वंशावली ये साबित करता है कि जो पूर्वज के वंशज ये हैं, उन्हीं के जो अभी पूर्वज के वंशज है, उन्हीं अभी जो जीवित हैं उन्हीं के नाम से खाता खोला जाएगा। अच्छा सर, सर्वे को लेकर बहुत समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत पहले सर्वे हुआ था, उसमें बहुत सारा जो समस्या गलत सही भी हुआ, और यहाँ पर सर्वे का भी फिर से प्रोग्राम हो रहा है, सर्वे करना है। तो अभी जो ज़मीन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके वंशावली मांगा जा रहा है, उनके पूर्वजों के नाम की ज़मीन है, 4 फड़ी खत्म हो गए हैं, ज़मीन साथ में है, उनका कैसे हो, वंशावली कैसे बनेगा? देखिए, वंशावली रिविजनल सर्वे के बाद अगर देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 12 जिला छोड़ा के बाकी समय रिविजनल सर्वे हुआ है। हम जो किए हैं कैडेस्ट्रल सर्वे पर किए हैं, जो कि वंशावली बनाया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जनता लोग चाहेंगे तो वंशावली बना सकते हैं,
या तो आप पे वंशावली बनाने का प्रक्रिया हम बताए हैं कि या तो आप सरपंच जी से चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो बिना वंशावली का हो जाएगा। नहीं, बिना वंशावली देखिए वंशावली बनाना इसलिए ज़रूरी है कि उसके आधार पर ज़मीन दिया जा सके। ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि ये जो खतियान है उनका ये वंशज है, बिना ये साबित हुए ऐसे नहीं साबित हो सकता है बिना वंशावली के कि ये उनके वंशज हैं। अच्छा सर, बहुत सारे जो ऐसे ज़मीन है जिनका रजिस्ट्री हो गया है, दाखिल खारिज में समस्या वजह से नहीं हुआ है, तो अगर सर्वे का समय आ जाएगा, अब उनको समय नहीं मिलेगा दाखिल करने का, तो क्या उनका सर्वे में नहीं बनेगा उनका नाम? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अपना आवेदन कर दें और सर्वे में भी कागज़ लगा दें। जैसे जैसे आदेश आता है ऊपर से हम आगे के कार्रवाई करेंगे। नहीं होगा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं? सर्वे का समय आ गया था कि नहीं होगा कि नहीं? नहीं, सर्वे का काम स्टार्ट होगा, अगर नहीं भी है दाखिल खारिज तो होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि ज़मीन जो है विवाद में है, बहुत सारी ज़मीन है जिसके एक फरीक ने टोटल ज़मीन को बेच दिया, ठीक है सर, और उसके दूसरे फरीक ने ज़मीन को नहीं बेचा, तो क्या वो मामला कोर्ट में भी गया, केस लड़ेंगे, वो किस कारण केस को छोड़ देते हैं, और एक परिवार बेच दिए और एक ज़मीन है, इसका रसीद हम भी कटाते हैं और आप भी कटाते हैं और वो भी कटाते हैं, तो उनको कैसे देखेंगे? विवादित ज़मीन को क्या अलग करेंगे या सर्वे में बिना किसी कागज़ के जो पहले देगा उसको दे देंगे? देखिए, जिनका ज़मीन अगर कोर्ट में चल रहा है, अगर केस चल रहा है, तो वहाँ जो हम लोग खाता खोलते हैं उसमें केस दर्ज होता है। जब तक डिसीजन नहीं आता है कोर्ट के, तब तक सर्वे में विवादित ही रहेगा, दोनों के नाम चढ़ेगा और विवादित ही लिखा जाएगा। जब तक कोर्ट अगर फैसला देता है उसके अनुसार खाता खोला जाएगा। बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो कोर्ट में केस दायर किया लेकिन उसको रोक दिया, पैसे न होने की वजह से, डिमांड की वजह से भी होता है ना कि परेशानी है, नहीं जा पाएंगे, पैसे नहीं है, केस रुका हुआ है, तो उनका विवाद चल रहा है, तो क्या उसको कैसे देखेंगे? नहीं, अगर विवाद अभी चल रहा है तो आपको केस के लिए केस आईडी मिला होगा, उसी के अनुसार केस आईडी चढ़ा जाता है। जब तक आपका विवाद ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, किसी का पर्टिकुलर खातेदारी का खाता दर्ज नहीं कर सकते। अच्छा, अभी एक मामला सामने आया है कि भतीजा, चाचा की ज़मीन है, भतीजे के नाम से हो गई, तो भतीजा का कहना ये है कि अगर हम सर्वे में डायरेक्ट उनको अनुमति दे दे पेपर बनाकर, तो क्या उनके नाम से हो जाएगा या रजिस्ट्री करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, नया नियम के अनुसार आप सादा पेपर पर या स्टैम्प पेपर पर नहीं लिख सकते हैं ज़मीन के। नया नियम के अनुसार आपको रजिस्ट्री ही कराना होगा। अगर किसी का भी ज़मीन अगर दूसरे के दे रहे हैं तो आपको रजिस्ट्री कराना होगा जी। आप लोग आज आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, या आए भी जगह भी कम था, गर्मी था, धूप था बाहर, बहुत सारे लोग आए और चले भी गए नाराज होकर कि जगह सही नहीं था, तो इसको लेकर। और बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन पेपर नहीं है, पेपर उनका बाढ़ में दह गया, खतियान दह गया, यहाँ तक कि केवाला लोगों के पास नहीं है, उनको कैसे देखेंगे? देखिए, जिनका भी अगर केवाला नहीं है, पर्चा अगर है मिला है, पर्चा नहीं है, तो अपना रिकॉर्ड रूम से अपना साक्ष्य निकलवा लेंगे। आप लोग जो भी साक्ष्य है वो अपना अद्यतन कर लेंगे, उनके लिए समय मिलेगा, अभी समय है। अपना पेपर जो है अपडेट वाइज निकलता है केवाला, आप निकलवा लेंगे। अच्छा, बिहार सरकार ज़मीन है बकब्जे और पट्टा होता है ना कि मेरे नाम से पट्टा है, वो ज़मीन मेरे कब्जे में होगी, किसी का नहीं हो सकता, तो क्या इस बार बिहार सरकार जो सर्वे कर रही है, तो बिहार सरकार ज़मीन बकब्जे है, वो बकब्जे रहेगा या सरकार समझेगी? देखिए, इसके बारे में अभी हम गाइडलाइन देखेंगे, जो गाइडलाइन इसके शिविर प्रभारी देंगे। उस कैसे आ गए आप पूरे जानकारी लेकर आए? देखिए, जानकारी है लेकिन पोस्ट के अनुसार ट्रेनिंग मिलता है, तो जो शिविर प्रभारी के जो ट्रेनिंग मिला है कागज़ के बारे में, जो रूल पढ़ाया गया है उनका अलग है। तो हर एक के कर्मी जो है हर एक चीज़ काम नहीं करता है, उनका अलग अलग बांटा हुआ है कि अमीन का ये काम है, कानूनगो का ये काम है और शिविर प्रभारी का। तो जैसे ही अगर ऐसा कोई केस आता है तो ये बात हम शिविर प्रभारी, अगर इनसे ना होगा तो बंदोबस्त पदाधिकारी के पास रखेंगे बात को, जो आदेश दिया जाएगा वहाँ से उसके आदेश के अनुसार काम किया जाएगा। सर, क्या कहेंगे अंत में लोगों को जो आप इस पंचायत में आए हैं और लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं सर्वे को लेकर, क्योंकि ज़मीन वाले जो है खतियानधारी है, उनको जो अपने ज़मीन की फ़िक्र हो रही है कि पहले सर्वे हुआ तो कुछ लोग उसमें
गड़बड़ भी हुआ है। इस बार सर्वे में क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से एक एक लोगों की बात सुनी जाएगी? देखिए, इस बार जो बिहार सरकार जो सर्वे करा रही है, भरपूर तैयारी है। हर एक के मौजा के लिए एक अमीन अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक में 2 कानूनगो पोस्टेड किया गया है, 1 शिविर प्रभारी पोस्टेड किए गए हैं। उनके हर एक के कर्मी को अलग अलग काम बांटा गया है। और ये जो है से नीतीश कुमार के अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण योजना है, पूरा जोरों शोरों से है, हर एक चीज़ देखा जा रहा है। पटना तक अगर देखा जाए तो वहाँ भी कागज़ देखा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी सर्वे में डरने की जरूरत नहीं किसी। ना, सर्वे में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले भी बताए हैं कि कुछ लोग यहाँ के हैं कि जैसे दूसरा राज्य के एड्रेस है तो वो लोग डरते हैं या फिर कुछ भी है, डरना नहीं है। साक्ष्य के आधार पर आपको कागज़ बनेगा। अच्छा, सरकार ने लोगों को पूर्णवास दिया है, ज़मीन पूर्णवासित हुई है, तो पर्चा मिला है, वो पर्चा ही रहेगा या उनके नाम से सर्वे ज़मीन खतियान बन जाएगा? देखिए, अगर आपको पर्चा मिला है तो पर्चा अगर मिला है तो आपके नाम से दर्ज होगा, खाता दर्ज होगा, खतियान बन जाएगा। हाँ, खतियान बनेगा आपके नाम से, और उसमें ये लिखाएगा कि कहाँ से ज़मीन आया है, मिला है। पूर्णवास ज़मीन सरकार से मिली, सरकार ने लोगों को वांटित किया बसने के लिए, उसमें से ज़मीन जो है पंचनामा लोगों ने बेचना शुरू किया। ठीक है, तो अगर सर्वे होता है उस समय पेपर वाले अपना पर्चा लेकर आते हैं कि मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरे माता को ये पेपर मिला और मेरे भाई ने बेच दिया, तो उस समय क्या हो? देखिए, सरकार के आपको गाइडलाइन देखिएगा तो सरकार में जो पर्चा आपको मिलता है उस पर लिखा रहता है कि इसको हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है ज़मीन। अगर आप हस्तांतरण करते हैं ज़मीन के, तो फिर से जिस कमेटी का ज़मीन था उसी कमेटी के अकाउंट में चला जाएगा। आप लोग कितने लोग टीम में हैं? हम लोग अभी 8 लोग टीम में हैं। आपके साथ ब्लॉक के कोई अधिकारी? ब्लॉक के अधिकारी हम लोग नहीं हैं, हम लोग के अलग टीम बनाया गया है। ब्लॉक अलग है और सर्वे टीम अलग है। अच्छा, इससे पहले सर्वे का जब शुरुआत हुआ था तो बहुत सारे लोगों का जो पैसा लेकर भी सर्वे के नाम पर चले गए हैं। ऐसे फ्रॉड के लिए क्या नियम बनाया हुआ है? देखिए, आप अगर कोई भी अगर आपको फ्रॉड करते दिखे तो आप थाना अध्यक्ष को आप एप्लीकेशन दीजिए, आप वहाँ जाके केस दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ हर एक चीज़ के लिए वहाँ ब्लॉक दिया गया है। हर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं शिविर प्रभारी के कि आपका प्रूफ के साथ देना होगा कि ये फ्रॉड हो रहा है, तो इस पर कार्रवाई किया जाएगा। काहे कि हम लोग जो ग्राम सभा के ऑर्डर मिला है उसमें थाना अध्यक्ष को भी हम लोग लेटर भेजते हैं कि इस गांव में ग्राम सभा किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष हो गए, मुखिया जी हो गए, पंचायत समिति हो गए, बंदोबस्त पदाधिकारी, सब जगह प्रतिलिपि दिया जाता है। तो गड़बड़ाने का बात नहीं है। आप लोग जो जैसे हम बताए हैं, आप लोग पेपर सही से कर लें। जिनका पेपर नहीं है वो अपना निकलवा लें और अपना फार्म भर के रखें। जैसे ही डेट आता है आगे के कार्रवाई स्टार्ट किया जाएगा। एक सवाल और है अंत में, बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास अपना भूमि 1 डिसमिल भी नहीं है और बिहार सरकार में रहते हैं, तो क्या वो ज़मीन उनके नाम पर हो जाएगी या उनको उजाड़ दिया जाएगा? नहीं, देखिए, अगर बिहार सरकार के ज़मीन पर रह रहे हैं तो ये डिसीजन बिहार सरकार क्या लेती है, हम लोग के क्या करना है कि जो अगर मकान बना हुआ है उसका हमको दखल दे देंगे, और अगर सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन के ही नाम से चढ़ेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज प्रकाश हुआ। अच्छा पंकज जी, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग के हर वार्ड में एक वार्ड होते हैं, ठीक है, हर वार्ड में, और आपके सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, उनसे आप वेरीफाई हो जाएंगे कि हम लोग आपके जो प्रखंड में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो कर्मचारी जो भी हैं, अधिकारी हैं, वो सही है कि नहीं। पहले उनको आप जान लेंगे कि आपके मौजे के कौन से अमीन हैं, कौन से कानूनगो साहब हैं आपके मौजे में देख रहे हैं, ताकि फ्रॉड लोगों के संपर्क में एकदम नहीं आना है। ठीक है, आप हम लोगों की 8 लोगों की टीम है। हम लोग ऐसे भी मतलब सार्वजनिक कर चुके हैं पेपर के माध्यम से, तो उस हिसाब से आपको वेरीफाई होना है और फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना है। जैसे कि आपको अगर हमको वेरीफाई करना है कि हम कौन है, तो आप मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, उनसे वेरीफाई हो जाए कि फलना मौजे में फलना ये अमीन साहब हैं। अभी तो एसओ साहब नहीं आए हैं, उनके वो भी आप लोगों के अनाउंसमेंट बुला करके सारे जो भी प्रतिनिधि हैं, जितना भी 8 पंचायत है ना आपके बरगनिया में, तो मुखिया लोग आएंगे, सब लोगों के साथ बैठ के बैठक होगा, सारा चीज़ ये हो जाएगा।
बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। मैं बताना चाहता हूँ उस सर्वे को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अधिकार को खोजने की जरूरत है और आप अपने पेपर को टंच कर ले। आपका पेपर टंच होगा, कागज आपका मुकम्मल होगा तो समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है जनप्रतिनिधि को पकड़े। और सर एक सवाल आपसे है मैडम, कैंप कब लगेगा? कैंप तो अभी 20 तारीख के बाद में जैसा इन्फॉर्मेशन होगा लगेगा। तो ये लोग सर्वे का जो शुरुआत हुआ है समझाने के लिए आए हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। आज बड़िया प्रखंड चकवा पंचायत में आकर पंचायत वासियों को बुलाकर ये बात समझाया गया कि सर्वे में किन किन पेपरों की ज़रूरत है और सर्वे में किस तरह से आपको अपने ज़मीन का सर्वे कराना है, इसको लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसी तरह से अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।